शिवालय दर्शन करने की महिमा है, शिव जी की परिक्रमा करने की अद्भुत महिमा है, शिव जी को प्रणाम करने की महिमा, साष्टांग प्रणाम करने की महिमा, शिव जी को दंडवत प्रणाम करने की महिमा है। और एक दूसरी बात, कभी भी फल फूल खाद्य द्रव्य लिंग और पीठ से दूर अर्पण करना चाहिए, लिंग और ऊपर अर्पण नहीं करना चाहिए। यहां क्या है कि ये श्रीफल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, फल फूंगी फल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, ये परंपरा ने। लिंग और पीठ दूर तक सब कुछ दूर अर्पण करें। लिंग और पीठ को जो स्पर्श हो गया वो कोई ले भी नहीं सकता, वो भी खा भी नहीं सकता। यहां ज्यादातर मैंने देखा है फल भी पीठ के ऊपर रख देते हैं, फूंगी फल पीठ पर रखते हैं, श्रीफल भी पीठ पर। ऐसा नहीं होता। ये पीठ साक्षात शक्ति का स्वरूप है, माता जगदम्बा का प्रतीक है। और कहीं लोगों तो पता नहीं पीठ पर दीप भी रखते हैं। अरे पीठ पर दीप कैसे रखना चाहिए? नहीं नहीं, ये सब कुछ दूर रखिए, लिंग और पीठ। और कोई भी खाद्य द्रव्य लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया तो शालिग्राम शिला संगत सर्वयाति पवित्रताम। ये खाद्य द्रव्य फूंगी फल फल आदि श्रीफल लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया तो उनको भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए अथवा भगवान विष्णु जी को स्पर्श करा दीजिए। बाद में ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, बाद में शिव नैवेद्य का ग्रहण कर सकते, खा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी शिव महापड़ ग्रंथ में महिमा है। इसलिए आपका भला चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भगवान महादेव का पूजन अर्चन, उसका स्मरण करें। और मैंने पहले दिन कहा था कि सबको भगवान शिव के चरणों में प्रीति नहीं होती। बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान महादेव को भक्ति, भगवान महादेव की भक्ति मिलती है, सबको नहीं मिलती। और बहुत लोग शिव की भक्ति करते हैं लेकिन लालची भक्ति करते हैं, व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। हमने कुछ महात्म्य बता दिया तो अब दौड़ते दौड़ते जाते, क्यों? अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी लालच वृत्ति पूर्ति करने के लिए आप महादेव की भक्ति। ऐसा नहीं, शिव भक्त उनको कहा गया है कि संपूर्ण महादेव को समर्पित है। भगवान शिव के प्रति कुछ भी लेना देना नहीं। कभी भगवान शिव जी को शिकायत भी नहीं करते, कभी नहीं, कभी नहीं। शिव महापुराण में भगवान महादेव की भक्ति ऋषि मुनियों ने की, उसका बहुत सारा वर्णन है। और सभी ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव जी हमने जीवन पर्यंत आपकी उपासना की है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा एक दुर्गुण रहा। देखो जरा ऋषि मुनियों की विचारधारा तो जरा देखिए। ऋषि मुनियों ने कहा हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण, महादेव ने कहा मैंने तो कभी आप में दुर्गुण देखा ही नहीं, आप बताइए आप में क्या दुर्गुण है? तब ऋषि मुनियों ने क्या कहा, भगवान कभी कभी हम आपको भूल जाते थे, कभी कभी एक पल के लिए आप हमारे से छूट जाते थे, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण। देखो तो सही, विचारधारा तो देखो, कभी कभी एक पल के लिए हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा दुर्गुण रहा है। और हम लोग याद करने के लिए प्रयास करते हैं, चलो भगवान को याद करेंगे, ये कोई जीवन है? हर पल हमारे विचारों पर, हमारे विचारों के तरंग पर, हमारे जीवा पर, हमारे मानस पर भगवान शिव रहना चाहिए। शिव को याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ना चाहिए, है ना? ऋषि मुनियों ने कहा भगवान हम कभी कभी एक पल के लिए आपको भूल जाते थे, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण रहा। महादेव ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं शिव ने कहा, हे ऋषि मुनियों आपके मन में कोई इच्छा हो तो आप मांग सकते हैं। तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा भगवान हमने कभी आपके पास से कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ही नहीं की। और सच्चा शिव भक्त कभी भगवान महादेव के आगे कुछ मांगता ही नहीं है, कभी नहीं। ऐसी तो बहुत सारी कथाएं हैं और ये कथा में सभी कथा नहीं हो सकती ना। ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कभी मांगने की इच्छा तो नहीं की है, लेकिन आप आज मांगने के लिए कह रहे हैं तो भगवान अब जर्जरित शरीर तो हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य डूब जाएगा, अंधेरा सा जाएगा,
और अंधेरे में दीप की जरूर रहेगी, प्रकाश रहेगा। भगवान आप ज्योति हैं, हमारे जीवन को उज्जवल करे महादेव। भगवान शिव ने कहा ऋषि मुनियों जो आपके मन में इच्छा हो। तब शिव महापड़ अंतर्गत सभी ऋषियों ने भगवान शिव के आगे एक ही कामना की, भगवान हम एक भाव व्यक्त करना चाहते हैं। अब तो सूर्यास्त होने की तैयारी है, कभी सूर्यास्त हो जाए, कभी आंख बंद हो जाए, पता नहीं महादेव। इससे पहले कुछ कामना करना चाहते हैं महादेव। ये जन्म तो बड़ा दिव्य रहा हमारा, आपकी भक्ति करी, पूजा अर्चना, आपका बहुत भजन किया भगवान। इसमें भी बहुत सारी कमियां रहेगी महादेव जी, पर ये कामना है महादेव। तब शिव ने कहा, बोलिया। सभी ऋषियों ने कहा भगवान दूसरा जन्म मिले तो ऐसे परम शिव भक्त कोई माता पिता हो जिनके कुल देवता महादेव हो, जिनके इष्ट देवता भगवान महादेव हो, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव जी आपकी भक्ति हो रही है, ऐसे महादेव शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा दूसरा जन्म होना चाहिए। बस इतनी कामना हमारी है। कितनी सुंदर बात की है। और शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, ध्यान दीजिए, सुनिए जरा। कूले मम महादेव। कितनी सुंदर बात। हमने कभी मांगा ऐसा? हमने तो क्या मांगा, संसारिक तुच्छ वस्तु मांगी हमने तो। ये काम कर दीजिए मेरा, ये काम कर दीजिए मेरा, ये काम कर दीजिए। भगवान के आगे हम क्या व्यवहार करते हैं? आत्म कल्याण के लिए तो कभी भाव प्रकट नहीं किया। भगवान हमारा जन्म, अरे भगवान को कभी आभार भी व्यक्त नहीं किया। कभी भगवान को कहा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान बहुत आभार व्यक्त करते, आपने हमको इतना सुंदर मानव जीवन दिया और कोई अंग भंग नहीं, दिव्यांग नहीं, इतना सुंदर जन्म मिला भगवान महादेव, बहुत आभार व्यक्त करते। कोई पशु मिले, पशु का अवतार होता तो क्या होता, कोई पक्षी बने हो तो कैसा जीवन होता होगा हमारा। कहीं जंगल में प्राणी बने होते तो क्या हमारा अस्तित्व रहता, क्या हमारा जीवन रहता। इसलिए भगवान को आभार व्यक्त करे, भगवान आपने मानव शरीर तो दिया, लेकिन भगवान महादेव आपने हमको बुद्धि मति दी कि हम आपको याद भी कर रहे हैं। कथा श्रवण करते करते भी भगवान को कहना चाहिए, भगवान बड़ी कृपा रही भगवान, ये मनुष्य शरीर मिला तो कथा श्रवण कर रहे हैं, मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो कथा श्रवण भी कैसे कर सकते हैं। कोई पशु का शरीर मिला होता तो कथा नहीं श्रवण कर सकते, कोई पक्षी का शरीर मिला होता तो कथा नहीं श्रवण कर सकते। ये मनुष्य शरीर मिला है तो हम सब भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने कहा भगवान बस एक ही प्रार्थना है, परम शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म होना चाहिए। शिव भक्त कुल में जन्म मिले, जिनकी कुल परंपरा में महादेव तेरी भक्ति हो रही है और तेरी उपासना हो रही है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेव भजनम तेयस्तु सर्वदा। जिन कुल में महादेव तेरी भक्ति हो रही है, ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिलना चाहिए। और शिव भक्त कुल में जन्म मिले और मिलने के बाद भगवान महादेव तेरी भक्ति से वंचित नहीं करना, बार बार तेरे भजन करने का अवसर मिले, महादेव जी आपकी सेवा करने का अवसर मिले। क्या ऋषि मुनियों ने मांगा, आपकी सेवा करे भगवान महादेव, आपका भजन करे और आपकी भक्ति मिले। महादेव आपके प्रति हमारा प्रेम रहे। जब शंकर भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी को मिले थे, ध्यान दीजिए, महादेव स्वयं विष्णु पत्नी लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी महादेव जी के परम भक्त हैं और लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने किया। और भगवान विष्णु ने अपने कर कमलों के द्वारा स्फटिक शिवलिंग लक्ष्मी जी को दिया। विष्णु पत्नी लक्ष्मी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती हैं।
और प्रातःकाल मध्याह्न संध्या निरंतर स्फटिक शिवलिंग की उपासना करते और एक हृदय से प्रार्थना। समाज में स्फटिक शिवलिंग नहीं मिलता है, क्रिस्टल का मिलता है, इसलिए कहीं बहुत पैसा देकर कहीं लिंग खरीदना नहीं है, कहीं नहीं, और बहुत बड़ा पैसा देकर कहीं से रुद्राक्ष भी नहीं खरीदना है, क्योंकि रुद्राक्ष भी आजकल समाज में सही नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी कीमत बहुत बड़ा पैसा देकर नहीं, उसकी एक संस्थान होती है, इस संस्थान में से लेना चाहिए। इसलिए इस बातों पर ध्यान रखें, कोई प्रभाव में आकर ऐसा नहीं करना चाहिए। स्फटिक शिवलिंग कहीं नहीं मिलता, बहुत कम, हमारे खंभात में मिलते हैं, कहीं कहीं जगह वहां भी कांच के मिल जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल का शिवलिंग मिलता है, इसलिए सही शिवलिंग मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति दी और लक्ष्मी जी महादेव की भक्ति कर रहे थे और महादेव मिले और महादेव ने कहा लक्ष्मी कुछ मांगी। लक्ष्मी जी ने एक ही बात मांगी, महादेव मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। और विष्णु भगवान में मुझे, विष्णु के चरणों में मुझे प्रेम रहे। लक्ष्मी जी ने महादेव के पास से क्या मांगा, मेरे हृदय में महादेव आपकी भक्ति रहे और विष्णु जी के चरणों में मेरा प्रेम रहे। और दूसरी बात, भगवान शिव जी की पत्नी सती दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर रही थी, तब दक्ष की पुत्री सती, शिव जी की पत्नी सती दक्ष यज्ञ में अपने शरीर छोड़ रही थी, तब भगवान श्री हरि को प्रार्थना कर रहे थे कि हरि मेरा संपूर्ण प्रेम, मेरी संपूर्ण भक्ति महादेव में रहे, महादेव में रहे। दक्ष की पुत्री सती और शंकर जी की पत्नी सती विष्णु के आगे मांग रहे हैं कि मेरा संपूर्ण प्रेम महादेव के चरणों में रहे। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, महादेव के चरणों में मेरा प्रेम रहे। इसलिए मांगना तो ये चाहिए कि भगवान आपके चरणों में हमारी भक्ति रहे, आपके मेरे हृदय में आपके प्रति हमारा प्रेम रहे और महादेव आपकी सेवा करने का अवसर मिले। और बहुत दिल से कहता हूं, इस कथा आयोजन में जिन्होंने सेवा की है, किसी ने नोंद ली नहीं ली, किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन मेरा महादेव आपको देख रहा है कि आप कैसी सेवा कर रहे हैं और कथा में आपका भाव क्या है, ये महादेव स्वयं देख रहा है ना, क्योंकि शिव जी तो भाव भावा कर्म शिवम। कथा में सेवा कर रहे हैं, आपका भाव क्या है, आपके भाव में समर्पण है कि स्वार्थ है, ये भी भगवान देख रहा है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा भगवान कुले मम महादेवम, शिव भक्त कुल में जन्म मिले और आपकी भक्ति मिले। कुले मम महादेवम भजनम तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। ये पंक्ति समझिए जरा, क्या कहा है ऋषि मुनियों ने, अन्य देवताओं की नहीं, आपकी भक्ति। अंतिम पंक्ति सुनिए, यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। ये महादेवी की भक्ति की महिमा है। आज से 30-35 साल मैं जब छोटा था, मेरे गांव में शिवालय में कोई आता ही नहीं था, शिवालय हमारे खाली पड़ा रहता था, बहुत कम लोग शिवालय जाते थे, क्योंकि शिव धर्म का प्रचार प्रसार ही बहुत कम हो गया था, बहुत कम। और हम भी जहां तहां देखते थे कोई शिव जी की महिमा सुनाए, कोई कहीं दूर दूर तक शंकर जी की महिमा नहीं सुना रहा था, दूर दूर तक नहीं। हमने 30-31 साल पहले जब कथा में प्रवेश किया, मुझे भी शिव कथा सुननी थी कि मुझे कोई महादेव की कथा सुनावे, महादेव की कथा मुझे सुननी थी। कोई दूर दूर तक शिव कथा कहने वाला कोई वक्ता नहीं था। और इतने सालों की आज मेहनत, लगातार आस्था टीवी के माध्यम से मैं कथा गाता रहा, देश देशांतर लगातार शिव कथा गाता रहा। आज अपने को श्री भागवताचार्य कहने वाले भी महादेव की कथा कर रहे हैं।
अपने को कहते भागवताचार्य, लेकिन कथा महादेव की करते हैं। जिन्होंने कभी शिव महापुराण देखा भी नहीं था, कभी कहा भी नहीं था, कभी उसने सपने में भी नहीं देखा था, आज सब शिव कथा गा रहे हैं। एक कथा का प्रभाव बड़ा है। और महादेव की कथा गाते गाते मेरा जीवन हो गया। इतने साल मेरी बीत गए, ऐसे ही लगातार महादेव की कथा गाता रहा। इसे कल को लड़का कह रहा था पंच केदार। पंच केदार बहुत कठिन है, एक केदार नहीं, पंच केदार। और हम गौरव से कहते हैं धरती पर सबसे ऊंचा कोई देवता का मंदिर है, कोई देवताओं का मंदिर नहीं, धरती पर सबसे ऊंचा मंदिर है तो भगवान तुंगनाथ महादेव का मंदिर है। तुंगनाथ है, पंच केदार में तुंगनाथ है। केदारेश्वर तो ये सरल है, पंच केदार में जो तुंगनाथ है वो बहुत कठिन है। जिनका शरीर अस्त व्यस्त है वो तुंगनाथ नहीं पहुंच सकता। चारों तरफ बर्फीले बर्फीले पहाड़, इतने ऊंचाई ऊपर शिवालय कैसे बनाया होगा? हमारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं पांडवों ने बनाया मंदिर, 5 पांडवों ने मंदिर बनाए, लेकिन वहां के पहाड़ के लोग कहते हैं पांडवों ने नहीं बनाया, ये सभी शिवालय देवताओं ने बनाया है। जो तुंगनाथ की महिमा है, जो पंच केदार में इतने भगवान महादेव के शिव स्थान है कि हम जीवन पर्यंत यात्रा करते रहे तो भाई शिव स्थान खाली नहीं होता। और आपके पास यहाँ उज्जैन है, शिवप्रिया शिवपुरा नदी के तट पर अवंती नगरी, जिनका आनंद का कोई अंत नहीं। वहां 84 महादेव है। तो महाकालेश्वर महादेव हमारा ज्योतिर्लिंग, उससे भी प्राचीन बहुत सारे महादेव हैं। और आज वहां से हमारे 84 महादेव की यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो इसमें 84 महादेव में पहला महादेव है अगस्त्येश्वर महादेव, कुंभ ऋषि अगस्त्येश्वर महादेव। उसके महंत हमारे मनोज पुरी जी आज कथा में उपस्थित हैं। मनोज पुरी जी हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे महाकालेश्वर महादेव के पुजारी श्री अजय शर्मा जी, अजय शर्मा आपका भी बहुत हृदय से हम आदर करते हैं, बहुत हृदय से आपका भी धन्यवाद करते हैं। इनमें से बहुत कम लोग हो गए जिन्होंने 84 महादेव की यात्रा की। मैं पूछ सकता हूं कितने लोगों ने 84 महादेव की यात्रा की? बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने महाकालेश्वर जाकर 84 महादेव की यात्रा की। स्थानिक लोग जाते और कोई नहीं पहुंचता। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। वैसे तो शांति से करे तो 3-4 दिन लगते हैं, लेकिन मुझे मनोज पुरी ने रिकॉर्डिंग टीम के साथ, हमारी पूरी रिकॉर्डिंग, हमारे हर्ष से लेकर सब साथ में निकले थे। हमने 2 दिन में सभी शिवलिंगों की पूजा भी कर ली और सभी शिवलिंगों का रिकॉर्डिंग भी कर लिया। क्योंकि वहां के लोगों को मैं क्या कर आया हूं कि 84 महादेव की यात्रा के लिए इतने लोग आने चाहिए, इतने लोग आने चाहिए कि रास्ते छोटे हैं तो इस रास्ते को बड़े करना पड़ेगा। इतने लोग 84 महादेव की यात्रा करने के लिए पहुंचना चाहिए। जो शिव स्थान सुनसान पड़े हैं, इस शिव स्थान को मुझे लोगों को पहुंचाना है। बहुत प्राचीन महादेव के स्थान है। पंचकेदार के अद्भुत महिमा, केदारम मध्यम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम, कल्पेश्वर महादेव से लेकर सर्व पाप प्रणाशनम, ये पंचकेदार की अद्भुत महिमा है। केदारम मध्यमं तुंगम तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवी सर्वपाप प्रणाशनम् पंचकेदार को याद करते हैं, ये मनुष्य के अपने जीवन के सभी पापों में से पंचकेदार मुक्त करता है। और ये पंचकेदारों की उपासना उखी मठ में होती है ना, जहां राम के पूर्वज मंदता ने तपस्या की थी और ओमकार स्वरूप में भगवान मिले थे, इसलिए वह ओमकारेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन शिव जी का स्थान है।
वाराही देवी का भी स्थान है और काल भैरव का स्थान भी है। उखी मठ से तुंगनाथ महादेव जा सकते हैं। उखी मठ का सही नाम है उषा मठ। असुरों में महादेव का परम भक्त हुआ बाणासुर, जिन्होंने 1000 रात से महादेव की पूजा की थी। आप बाणासुर की शिव भक्ति का वर्णन करो ने तो रावण की शिव भक्ति कम